समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आपका समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, बहुत सुंदर चर्चा चल रही है कि परीक्षा के भय से कैसे मुक्त रहा जा सकता है, परीक्षा की किस प्रकार बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। और पिछली बार भी 3 बहुत सुंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भ्राता जी ने हमें दिए थे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपने वो प्रैक्टिसेस किए होंगे, इन प्रैक्टिसेस को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। और जब भ्राता जी ये बात कह रहे थे तो मुझे एक बहुत ही सुंदर बात याद आ रही थी जो किसी ने कही है कि जब तुम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है। सचमुच कितनी सुंदर बात है। क्यों ना हम एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ें इस बात को लेते हुए और अपनी परीक्षा के भय को दूर करते हुए परीक्षा को पूरी तरह एंजॉय करें। आज भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार परीक्षा के भय को और दूर किया जा सकता है, पूरे रिलैक्स रह करके परीक्षा दी जा सकती है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा की तरह हमें जो समाधान की ओर ले जाने वाले हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता सूर्य भाई जी, आइए स्वागत करते हैं उनका। भ्राता जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। भ्राता जी, पिछली बार हमारी बहुत अच्छी चर्चा हुई थी और आपने बहुत सुंदर सुंदर 3 आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस दिए थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने उन्हें किया भी होगा, लाभान्वित हुए होंगे निश्चित रूप से। भ्राता जी, इन अभ्यासों के साथ साथ और क्या किया जा सकता है जो परीक्षा को पूरे ही आनंद पूर्वक विद्यार्थी दें, उसे एंजॉय करें? बिल्कुल, ये पहला तो ये संकल्प ही सुंदर है जी कि आई हैव टू एंजॉय माई एग्जामिनेशन। जी एक सुंदर समय आ रहा है, जैसे कोई बहुत अच्छा फंक्शन होने जा रहा हो या बच्चे का बर्थडे बिल्कुल नजदीक आ रहा हो जी। तो उनकी खुशी बढ़ती जाती है। मैं कई बार सोचा करता था भ्राता जी कि जैसे हम किसी टीवी चैनल में कार्टून शो को एंजॉय करते हैं या किसी कॉमेडी फिल्म को एंजॉय करते हैं या 2020 क्रिकेट मैच को एंजॉय करते हैं, क्या ऐसा ही हम एग्जाम पे बिल्कुल एंजॉय नहीं बिल्कुल कर ऐसा ही सकते? करें। जी बिल्कुल अपने मन को बिल्कुल लाइट कर दें, बिल्कुल। हल्का कर दें और अपने कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा दें कि एग्जाम तो कुछ भी नहीं है, यही तो इसी की तो हम इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। आने दो इसको, हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, सारा संसार देखेगा हम क्या हैं। मान लो जिनके कम नंबर भी आते हैं तो वो भी तो उमंग में रहेंगे, हमारे 50% आएंगे, 52 आएंगे, आपके 55 आएंगे। उनके लिए भी तो ये गर्व की बात है ना। जी जो फेल होते थे अब हम पास होके दिखाएंगे, भले ही 40 आए, बिल्कुल। 42 आए, तो एक उमंग अपने मन में भरेंगे। पर मैं एक चीज जी इसको बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए कहूंगा, बच्चों को ये अपनी दिनचर्या की रूटीन बना लेनी चाहिए जी कि 5 बार डीप ब्रीदिंग और 5 बार ओम की ध्वनि रोज सवेरे करेंगे। जी। इन दोनों ही काम में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। हम्म। इससे क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन जाएगी, शरीर के सभी अंगों को भी ऑक्सीजन जाएगी जी। और वो बहुत हेल्दी रहेंगे। क्योंकि बच्चों का हेल्दी रहना बॉडी वाइज बहुत आवश्यक है। जी। अगर शरीर में कोई बीमारियां हैं या एग्जाम से कुछ समय पहले ही बुखार हो गया है या और कोई ऐसी बीमारी हो गई है तो उसका इफेक्ट निश्चित रूप से मेमोरी पर भी आएगा और एग्जाम पर भी आएगा, उसके रिजल्ट पर भी आएगा। तो डीप ब्रीदिंग देखिए, ब्रीदिंग भ्राता जी केवल सुबह ही किया जा सकता है या कभी भी जब कभी हम कंफर्टेबल फील ना वैसे कर तो रहे हों? अच्छा तो है सवेरे करें, पर कभी भी आपने स्नान आदि कर लिया उसके बाद कर लें, आप इवनिंग टाइम में कर लें, पर खाली पेट ये दोनों चीजें करनी जरूरी है। और मैं एक जरा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दे देना चाहता हूँ। डीप ब्रीदिंग का अर्थ है धीरे धीरे श्वास अंदर भरना, थोड़ा सा रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। सिंपल। छोड़ने के समय को थोड़ा लंबा कर लें, मतलब जितनी गहरी हम सांस ले सकते हैं उतनी लें और जितनी देर होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल आराम से उतनी देर होल्ड करें, उसके बाद धीरे धीरे उसे छोड़ दें। बस 5 बार ये 5 बार कर देंगे। जी। मैं समझता हूँ 2 ढाई 3 मिनट में हो जाएगा या उससे भी ज्यादा, 3 मिनट भी लगे तो कोई बात नहीं। फिर ओम की ध्वनि, इससे हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और देखिए इससे ब्रेन वाइब्रेट होता है। ब्रेन में अगर कोई ब्लॉकेज हो गए हैं, कुछ भी चीज डेफिशिएंसी जैसी हो गई, किसी चीज की कमी रह गई तो वो भी इससे भर जाती है। उसका तरीका है, इसमें 2 शब्द हैं ओ और मैं। व्याख्याएं तो बहुत हैं पर मैं कहूँगा आधा समय ओ आधा समय मैं। और जब मैं बोलेंगे आप देखेंगे, फील करेंगे कि ब्रेन वाइब्रेट हो रहा है। आंख बंद करके ही करेंगे। तो तरीका है, पहले श्वास अंदर ले लेंगे, ओ
बस जी, आधा मतलब श्वास, गहरी श्वास पहले लें और उसके बाद ओ बोलते हुए जब म पे आए तो अपना मुख बंद कर लें और उसके बाद जैसे अपने ब्रेन तो को फील करेंगे कि ब्रेन ही वाइब्रेट हो रहा है। और अगर उस समय संकल्प भी कर लें कि ब्रेन एनर्जी ले रहा है, ब्रेन के सभी ब्लॉकेज खुल रहे हैं, मेरा ब्रेन बहुत फ्रेश हो रहा है, 5 बार ये करेंगे तो इससे स्मरण शक्ति बहुत बढ़ेगी, बहुत फ्रेश भी फील करेंगे। मैं तो कहूँगा कि हर परिवार में सारे ही सदस्य एक साथ बैठ के ये प्रैक्टिस 5-7 मिनट कर लिया करें। तो माँ बाप को भी तो टाइम नहीं मिलता, टेंशन तो फादर को बहुत रहती है, वो भी रिलैक्स हो जाएगा और घर में एक अच्छा वातावरण होगा, इससे गूंजेगा, उन्हें लगेगा कि बिल्कुल जैसे गूंजने लगेगा। और जैसे आपने वो कहावत सुना है ना, यदि तुम सच्चे मन से किसी चीज को पाने की तमन्ना करते हो, मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलूंगा, सच्चे मन से जो भी थॉट तुम क्रिएट करोगे एग्जाम के लिए, मान लो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आप ये थॉट क्रिएट करके साथ साथ जाओ, मेरा एग्जाम बहुत सुंदर होगा, है मुझे इतनी सफलता मिलेगी, मैं अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरह एंजॉय करूंगा। इस तरह के संकल्प आप क्रिएट करके चलेंगे तो याद रखना है, मैं इसको दूसरी लैंग्वेज में कह देता हूँ कि हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। ठीक है, थॉट से वाइब्रेशंस निकलते हैं और वाइब्रेशंस में क्रिएटिव एनर्जी होती है। तो जो थॉट्स आप करेंगे वही पाएंगे, तो इससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप हर चीज को गेम की तरह एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, और कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ऐसे जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। फियर का कारण ये हो जाता है कि हम कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस में कमी महसूस कर रहे हैं, और यदि हम फुली कॉन्फिडेंट हैं, जैसे आपने कहा कि इन विचारों से हम अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस है तो फिर हम निश्चित रूप से अपने एग्जाम को और साथ में माँ बाप भी जब उन्हें सवेरे भेजे ना, आशीर्वाद दे के भेजते हैं, सिर पे हाथ रख के भेजते हैं, ऐसे अच्छे संकल्प करके भेजें। जी, ऐसा निगेटिव न बोल दें उनको, देखना भूल न जाना वहां सब जाके, गड़बड़ न हो जाए, नहीं हाँ तो बहुत अच्छे हो जाओ, बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त करके हंसते हंसते आज घर वापस आ जाना। तो इससे बच्चों का उमंग बहुत बढ़ेगा, क्योंकि माँ बाप के मुख के द्वारा जो कुछ बोला जाता है उसके वाइब्रेशंस बच्चों के साथ लंबा समय तक चलते। माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए कि उनके शब्द उनके बच्चों के लिए ब्लेसिंग होंगे, उनके शब्द उनके बच्चों के लिए सुरक्षा कवच होंगे, उनके शब्द उन्हें सदा एनकरेज करने वाले होंगे। तो जब भी वो किसी भी कार्य के लिए भेजें, खुद भी किसी काम के लिए चले ना, इसको अपनी मेंटलिटी बना लें, तो बच्चों को बहुत अच्छे शब्द बोलें और अपने लिए बहुत अच्छे संकल्प क्रिएट करें, उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट उस पूरे कर्म पे दिखाई देगा। भ्राता जी, एक बात, मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या इसी से जुड़ी हुई शेयर की, और वो ये थी कि उनकी जो बेटी है बहुत अच्छी है पढ़ाई में, बहुत अच्छी तरह पूरे ही वर्ष तैयारी करती है, पढ़ने भी बहुत अच्छी है, मार्क्स भी उसके बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जब कभी भी ये एग्ज़ाम का जो समय है नज़दीक आता है, उसके अंदर भय बैठ जाता है कि पता नहीं क्या होगा। मतलब है बहुत अच्छी, पढ़ाई अच्छी है, उसके परसेंटेज हर एक क्लास में बहुत अच्छे आते हैं, तैयारी भी बहुत अच्छी करती है हर चीज़ में, लेकिन उसके अंदर का ये डर क्यों उसके अंदर ये बैठा हुआ है, जबकि सब चीज़ ओके है, पेरेंट्स का सपोर्ट फुल है, वो उसे बहुत अच्छी अप्रिसिएट कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी है पढ़ाई में, फिर ये डर कहाँ से पैदा हो रहा है? ये भी कुछ बच्चों में देखने में आता है, जैसे मैंने कहा ये पहले से ही चलता आ रहा है, या तो पूर्व जन्म का या बचपन में कोई ऐसी घटनाएं हो गई हैं। अब मेरे पास इसका एक सिंपल तरीका है, जब भी वो सवेरे उठें, उठते ही, भले ही आंख मल ही रहे हों अभी या भी उबासी ले ही रहे हों, उठते ही 7 बार ये 2 संकल्प करेंगे, मैं भगवान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और निर्भय हूँ। उठते ही ये संकल्प शुरू करें, मैं निर्भय हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं निर्भय हूँ। बिल्कुल एक बहुत ही विश्वास के साथ कहेंगे मैं निर्भय हूँ, तो कहीं भी छुपा हुआ भय अंतर मन में होगा, वो 7 दिन में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और यही भय मुक्त स्थिति एग्जाम के समय उन्हें बहुत मदद करेगी। वैसे तो ये भय ऐसी चीज है, आगे चल के जीवन के हर फील्ड में वो उसे परेशान करने वाला है, इसलिए भिन्न भिन्न तरह के भय जिन भी मनुष्यों के मन में हो, बच्चों के मन में हो, वो इस प्रैक्टिस से अपने को भय मुक्त करें, तो एग्जाम के समय भी
और जीवन में कुछ भी जब उन्हें फेस करना है जी, उस समय भी वो अपने को निर्भय पाएंगे। तो ये सुबह के समय का अभ्यास बहुत इम्पोर्टेंट बहुत होगा कि मैं important भगवान की संतान हूँ, मास्टर ऑलमाइटी, और जैसी शक्तियाँ उनके पास है वही मेरे पास है और मैं संपूर्ण रूप से निर्भय हूँ। एक चीज मैं एक चीज जोड़ दूं कि मान लो सवेरे नहीं हो पा रहा है, जी, नींद का इफेक्ट होता है, भूल जाते हैं, हम्म। तो रात को सोने से पहले कर लें, क्योंकि तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, मतलब बात जुड़ी हुई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज भरी हुई है, पॉजिटिव बातें, उन्हें हमें जागृत कर लेना है, ताकि फील्ड में हम जब आए, व्यवहार में जब हम आए, या परिस्थितियां जब हमारे सामने आए, तो हम उसको सही ढंग से हैंडल कर सकें। तो ऐसे बच्चों का जिनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है, जो पढ़ने में होशियार भी हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो उनको आगे की लाइन पीछे, पीछे की लाइन और पीछे दिखाई देती है, भय, नर्वसनेस आ जाती है। अगर वो ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी जी जी, कई बार भ्राता जी, शायद गवर्नमेंट स्कूल्स में तो नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में मैंने देखा है कि वहाँ काउंसलिंग की भी व्यवस्था होती है एग्जाम से पहले। तो ये भी क्या आवश्यक है कि बच्चों को थोड़ी सी इस प्रकार से काउंसलिंग की दरकार हो, उन्हें अगर देखिए कहीं ऐसी व्यवस्था है और कुछ बच्चों को इसकी जरूरत है, तो जहाँ से भी एक साइकोलॉजिकल रिफ्रेशमेंट के लिए कोई भी अच्छी चीज सिखाई जाए तो वो भी बच्चों को सीखनी चाहिए। लेकिन मैं अब इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। एक तो जब बच्चे घर से एग्जाम के लिए चल रहे हैं, उनको रास्ते में 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, उसमें अपने को बिल्कुल भय से मुक्त रखकर बहुत अच्छे विचारों के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो चलेंगे। और साथ में हमारे साथ भगवान भी तो है, हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, तो उसका संपूर्ण न्याय, उसका सुंदर रिजल्ट हमारे सामने आएगा ही। भगवान तो सदा न्यायकारी है, हमारे शिक्षक गण भी तो न्याय करेंगे, तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब पेपर उनके हाथ में आए और जब वो एग्जाम में बैठे, देखे वो जो समय होता है ना, अभी हॉल में हम बैठे हैं और टीचर ने अपना वो खोला है बंडल, कॉपी बट गई है, और ये जो समय होता है ये बच्चों के मन में बड़ी उथल पुथल का होता है। और वो तब क्या क्या सोच रहे होते हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कईयों को पसीना आ रहा होता है, कई घबरा रहे होते हैं कि लो जी आ गया। तो इसमें उस टाइम थोड़ा स्वयं को रिलैक्स करेंगे बस। बहुत, अगर आपके पास 3 मिनट हैं उस टाइम, तो मैं कहूँगा कि 3 मिनट कुछ बहुत अच्छा चिंतन कर लें। बहुत अच्छा मेडिटेशन भी किया जा सकता है इसमें, जो हमने पहले भी कराया है। मैं आत्मा हूँ, मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3 विचार में दे रहा हूँ, इनको रिपीट कर लें 5-5 बार। मैं तो बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं तो बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, अब सफलता मेरे पास आ रही है। बस अपने मन को ऐसा फ्रेश और हल्का रखें, और जब पेपर सामने आ जाए तो जल्दी जल्दी कुछ ना करें। ये नहीं कि कुछ का कुछ देख रहे हैं, नर्वस हो गए, नहीं, आया है भी हमारे पास 2.5-3 घंटे जो भी एग्जाम का समय है वो तो है ना। और एक कॉन्फिडेंस रख लें कि इतने समय से पहले ही हम सब, मतलब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है भ्राता जी कि ठीक है हमने पूरे वर्ष तैयारी की है, अब हमने पूरे वर्ष क्या तैयारी की है, क्या पढ़ा है, उसे 3 घंटे में हमें दिखाना होता है, तो वो भी एक बहुत बड़े स्ट्रेस का कारण बन जाता है। 3 मिनट मैनेज करें वो, जब तक उनके हाथ में पेपर आ रहा है और वो देखेंगे, 3 मिनट बहुत रिलैक्स करें अपने को, ये 3 बात याद करते रहेंगे तो बिल्कुल उन्हें लगेगा वही चीज हमारे हाथ में आ गई है, जो है हमें याद रहता है। हिंदी का एक पेपर 7वीं क्लास में कभी आया था, तो बच्चों को बहुत अभ्यास नहीं था, उसमें छपा हुआ ऐसा था कि सभी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये करना है या ये करना है या, तो आप हैरान होंगे कि हिंदी के पेपर में 2 ही बच्चे पास हुए थे। तो वो जो कंफ्यूजन एक आ गया, इसको हटाने के लिए हम वो जो 3 मिनट हमारे पास हैं उसमें अपने को बहुत अच्छा रिलैक्स करें, और फिर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम देख लें कौन कौन से हमें करने हैं, उनमें से जो बिल्कुल इजी हैं उनको पहले कर लें, ताकि मन पे किसी भी तरह का दबाव ना हो। मतलब एक बार पूरी तरह पढ़ लिया जाए कि क्या आया है, और उसमें से जो हमें सहज लग रहा है, जिनके आंसर हमें अच्छी तरह पता है, उनको हम पहले लिख लें, और जो नहीं आ रहे हैं उन पे हम ज्यादा दिमाग न लगाएं, बाद में दिमाग लगाएं, जो पहले आ रहे हैं उनको पहले। कई बच्चे गलती
कर देते हैं जी। कि जो हार्ड हैं या जो नहीं हो रहे हाँ। उनमें उनका आधा घंटा लग जाता है। जी, जी, तो ये बिल्कुल गलत चीज हो जाएगी। हम्म। मान लो आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर बहुत अच्छा आता है और आप जी। उन्हें ले, तो पहले उन्हें पूरा कर लें जी। और जरा रिवाइज भी कर लें। कभी कभी जल्दीबाजी में शब्दों की गलती या कुछ गलती होती है, तो इन सब चीजों में हम उस टाइम बहुत अपने को रिलैक्स जी। रखें और इस तरह मैनेज करें। सभी बच्चे ये कला सीख लें, जल्दीबाजी कुछ नहीं, जी। क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है, ज्यादा समय में कम काम जी। और गलतियां ज्यादा। बिल्कुल। और आप बिल्कुल रिलैक्स मोड में आराम से करेंगे तो ये मन की शक्तियों की एक फिलोसॉफी भी है कि जितना रिलैक्स होके कोई काम किया जाता है, एक काम अगर 10 मिनट में होने जा रहा है और आप रिलैक्स होके सहज भाव से बिना जल्दीबाजी के, बिना किसी टेंशन के करते हैं तो 10 मिनट का काम 8 मिनट में ही हो जाएगा। आपके पास 2 मिनट बच जाएंगे। और भ्राता जी, ऐसा भी करना जरूरी है शायद विद्यार्थियों को कि कई बार पेपर मिलने के पश्चात जितने भी नंबर के क्वेश्चंस हैं उन सबको देखते हुए थोड़ा सा सेट कर लेना चाहिए कि भाई मुझे कितने समय में किस प्रश्न का उत्तर लिखना है, कितने समय में। तो ऐसा यदि एक समय का प्रबंधन हो जाए तो उनके लिए हड़बड़ी और तनाव का जरूरत रहेगा नहीं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, इसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं और इससे टाइम बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सुंदर रहेगा। और भ्राता जी, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई पूरा हमने लिख तो लिया और लिख करके जल्दीबाजी में दे के चले गए। ऐसा भी ना करके यदि वो ये करें कि जितना समय मिला हुआ है अच्छी तरह से पूरे ही अपने आंसर्स को चेक करें। जैसे आपने कहा कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो कई बार अच्छे विद्यार्थियों के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। इसलिए 15 मिनट तो ऐसा हम रख ही लें। अगर हमारे पास समय बच ही गया है तो अच्छी तरह एक चीज को रिवाइज कर लें और रिवाइज करने के साथ साथ जरा उससे पहले अपने मन की स्थिति को भी स्टेबल कर लें, बिल्कुल शांत, ताकि अगर कोई गलती हुई है तो वो हमसे कैच हो जाए। जैसे मैंने बताया, एक अच्छी मन की स्थिति को कायम कर लें, मन को बिल्कुल शांत कर दें। कोई हड़बड़ी नहीं कि अब तो सब काम हो गया है। अब शांत मन से भगवान को भी याद करें और फिर से रिवाइज करें। और जो हमने लिखा है भ्राता जी, उस पे भी फुल कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। कई बार मेरे कुछ मित्र ऐसे रहे हैं, जब हम लोग अपने उसमें थे, परीक्षा दिया करते थे, तो उन्होंने शेयर किया कि हमने अच्छा किया था लेकिन सामने वाले को, बगल वाले को हमने देखा कि अरे उसका तो कुछ और आ रहा है, हमारा कैसे है। तो हमने उनको देख करके उनकी नकल कर ली और बाद में पता चला कि वो गलत था और हमारा भी गलत हो गया। कि हम अपनी तैयारी ऐसी रखें, हमें चीटिंग आदि की नकल करने की ये नकल भी भ्राता जी कई बार एक बड़ी समस्या बन जाती है। हम मूल्यों की चर्चा करते हैं लेकिन जब कभी नकल की बात आती है तो विद्यार्थी वर्ग में कहीं ना कहीं ये भी शामिल हो गया है। बस ये ही कि हमें अपनी योग्यताएं बढ़ाने का लक्ष्य हो। बहुत अच्छे अंक तो आप ही आ जाएंगे, लेकिन योग्य होन और अंक अच्छे ले आए हम किसी भी तरह से, तो भविष्य में उसका परिणाम बहुत सुखदायी नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो हम फेलियर होंगे ही, क्योंकि हमारे पास वो योग्यताएं नहीं। नकल ना करके अपने ऊपर पूरी तरह से अपनी अकल को बढ़ाएं। बहुत सुंदर बात आपने कही। वैसे भी नकल करने के लिए अकल की जरूरत होती है, लेकिन यदि नकल करते रहे तो आगे उनका जीवन। मैं तो ये कहता हूँ, अगर बच्चों को उनकी बुक ही दे दी जाए कि लो इसको देख के लिख देना, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे लिख दिए जाएं तो उन्हें क्वेश्चंस ढूंढने में ही 3 घंटे लग जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा इसका आंसर है का। जो स्टडी हम कर रहे हैं वो तो अपने सर्वांगीण विकास के लिए कर रहे हैं, ना कि केवल एक कक्षा को पार करने के लिए। इसलिए अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपनी लगन, इन सब चीजों पे हम लोगों को ज्यादा तो मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगा, मेरी ओर से संदेश देना चाहूंगा कि विद्यार्थी काल जीवन का एक स्वर्णिम काल है। इसमें हमें अपनी योग्यताओं को बढ़ाने का एक स्वर्णिम अवसर मिलता है। हम अपने अंदर मोरल वैल्यूज भी भरें, इसकी बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं। तो सभी विद्यार्थी अपने जीवन को, इस काल को बहुत मूल्य दें और ये लक्ष्य रख लें कि हमारा आगे का जो जीवन होगा 50 साल 60 साल का, उसके भाग्य का निर्माण हमें विद्यार्थी काल में ही करना है। तो मैं सभी बच्चों को अपनी ओर से शुभ भावनाएं भी दूंगा कि बहुत अच्छी स्टडी करें, विद्यार्थी बन जाएं, विद्या के अर्थ के स्वरूप में अपने जीवन को ले आएं। ऐसा ना हो कि जैसे हंसी में एक ने कहा था कि आजकल के विद्यार्थी तो ऐसे हो गए कि विद्या की अर्थ ही निकाल दी है। तो विद्या की अर्थ ही निकालने वाले नहीं, जो विद्या है
उसको जीवन में धारण करके विद्या के अर्थ स्वरूप जीवन बनाने वाले, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी महान पुरुष बनेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी, आपने बहुत ही सुंदर संदेश हमारे विद्यार्थियों को दिया है। मैं एक चीज़ और चाहूँगा इसके साथ, आपने जैसे रिलैक्स होने के लिए या अपने चिंता को, भय को, स्ट्रेस को बिल्कुल ही समाप्त कर देने के लिए, जैसे आपने मेडिटेशन हमें पहले भी कराया था, विद्यार्थियों को आप 2 मिनट में वैसा ही मेडिटेशन ज़रूर कराएं, जिसे करके वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, या जिसे वो सुबह भी कर सकें, रात को भी कर सकें, और अपने आप को पूरी तरह चिंता मुक्त, स्ट्रेस फ्री, या जो एग्जाम फियर है उसे अपने आप को दूर बिल्कुल कर मैं सकें। 2 मिनट में ही करा देता हूँ। जी। और बच्चे अगर ऐसा रोज करने लगें और फिर एग्जाम जाने के समय भी पहले कर लें, तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। चलें सभी बच्चे शांत में बैठ जाएं और अपना ध्यान स्थिर करें दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में, और अपने स्वरूप का दर्शन करें, विजुअलाइज करें कि मैं चमकती हुई आत्मा हूँ, ये देह मेरा वस्त्र है, मैं इससे बिल्कुल न्यारी, मैंने इसमें प्रवेश किया है, जैसे मैंने ये वस्त्र धारण किया है, मैं ज्योति हूँ, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मैं पीसफुल हूँ, शांत, मेरा चित्त पूरी तरह शांत है, मैं अपने मन और बुद्धि की मालिक हूँ, मेरा मन मेरा सच्चा फ्रेंड है, मेरी बुद्धि मेरी सच्ची साथी है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सद्विवेक से संपन्न हूँ, मेरी बुद्धि बहुत डिवाइन एंड रिफाइन है, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, उसने मुझे अपनी शक्तियों से ब्लेसिंग्स दी हैं, उसने मुझे श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान दिया है, उसने मेरे सम्मुख आकर कहा है, बच्चे सफलता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसकी छत्र छाया मेरे सिर पर है, मैं उसकी छत्र छाया में सुरक्षित, निर्भय और रिलैक्स हूँ, मेरा जीवन सफलता की ओर चलता रहेगा। मैं सफल हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। भ्राता जी, बहुत ही सुंदर और गहन अनुभूति आपने कराई है, मन इससे बहुत शांत हो गया है। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो भी युक्तियाँ बताई, जो मेडिटेशन कराया, मित्रों अभी जो मेडिटेशन आपने की उससे आप अनुभव कर सकते हैं कि किस प्रकार मन शांत हो जाता है, बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और साथ ही हमारे अंतर का भय बिल्कुल दूर हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो परीक्षा का ही भय नहीं, लेकिन जीवन में कहीं भी भय का सामना करना पड़ रहा हो तो आप जो भी युक्तियाँ, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भ्राता जी ने हमें दी हैं, वो अवश्य कीजिएगा। आपके अंतर का भय दूर होगा, आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, आप जीवन का संपूर्ण रूप से आनंद ले पाएंगे। और ख़ास करके विद्यार्थी वर्ग तो एग्ज़ाम को फियर के रूप में ना लेकर के अब उसे एंजॉय करेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। आज के लिए इतना ही, पुनः आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से
कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।